नए इलेक्शन एक्ट और स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो गया। नून लीग की कौमी असम्बली में 110, पीपल्स पार्टी की 69, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 80, MQM की 22, पीपल्स पार्टी की 69, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 80, MQM की 22, JUI की 8, जबकि आजाद अरकान की तादाद भी 8 है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास, लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट का जायजा। ज़राए के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम के बगैर मखसूस नशिस्तें देने पर लीगल टीम से मुशावरत की गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। फैसले में PTI को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत, कहा तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशस्तों का फैसला करे। हुकूमत मखसूस नशिस्तों की खैरात लेना चाहती है तो पहले साबित करे वो इसकी हकदार है। स्पीकर कौमी असम्बली को शर्म आनी चाहिए जो ऐवान का तकद्दुस छोड़कर खैरात मांगने निकल पड़े। सेनेटर शिबली फराज की बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद, कहा वो कुल्हाड़ी लेकर अपने ही नाना के आइन पर जर्ब लगा रहे हैं। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने भी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस से मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस 24 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। FBR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR की डिजिटाइजेशन हुकूमत की मुआशी इस्लाहात में अहम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR एनफोर्समेंट निज़ाम को मजीद फाल बनाने के लिए जामे हिकमत अमली की हिदायत। FBR उमूर से मुतालिक इजलास में कहा, महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फरोग हुकूमती तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दामात तेज करने की हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसले का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त कमरे अदालत में डिप्टी कमिश्नर को दी गई। अदालत कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने PTI के जलसा रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा अली जफर कहते हैं, बानी का वाज़ेह पैगाम है, NOC हो ना हो जलसा हर सूरत होगा। हुकूमत ने रातों रात आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, बिल पास हो गया तो मजीद बहरान होगा। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पार्लिमानी तारीख में स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संग मील है। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायीद करती रही हैं। आइन ने कानून साजी, तरामीम और कानून बनाने का इख्तियार पार्लिमान को दिया है। कैसे हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को PTI में जाने की इजाजत दे दी जाए? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है।
इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक किसी नतीजे पर न पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की एक और मुशावरती बैठक। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। PB 14 से पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील ने कहा, सारा फ्रॉड प्रिजाइडिंग अफसरान ने किया। जज ने बगैर शवाहिद मुझे झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये मियां बीवी का केस नहीं जो झूठ सच का फैसला हो। इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 10 जून के फैसले को कलअदम करार दे दिया। मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत। वारिकैन को सुना नहीं गया, इसलिए फैसला कानून की नजर में बरकरार नहीं रह सकता। अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज की दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा तस्वुर होंगी। PTI रहनुमाओं की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूस के नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवरचोक की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। तजारती, इक्तसादी, तवानाई, मवासलात, सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। इस साल जुलाई में व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। वजीर आजम ने ताउन में मजीद तौसीह पर बातचीत के लिए वक्त भेजने पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। रूसी नायब वजीर आजम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मिले। सदर जरदारी ने कहा, वीजा कवायद में नरमी, रेलवे और बराह रास्त परवाजों से रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। रूसी डेप्यूटी वजीर तवानाई और डेप्यूटी वजीर खजाना की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं। वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, रूसी वफ्द के दौरे से शिराकतदारी को फरोग मिलेगा। और जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम ने पाकिस्तान को 30 T20 में 8 विकेट से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने सीरीज भी 2-1 से जीत ली।